हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीबीएमक्यू हिस्ट्री कोर 10 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका पहला क्वेश्चन था कि झारखंड के प्रमुख खनिजों के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त वर्णन करें। देखिए, इसका पिछले वाला में जो आपका कोर 9 का जो एग्जामिनेशन हुआ, कोर 9 में आपका सेम टू सेम जितना क्वेश्चन बताया गया था सारा का सारा क्वेश्चन उसमें मिल गया। ठीक है, तो अभी जो है इसका पहला क्वेश्चन जो आपका झारखंड के प्रमुख खनिजों के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त वर्णन करें, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि झारखंड को आखिर खनिज का क्षेत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि झारखंड जो है झारखंड में कौन सा खनिज है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। लेकिन देखिए, अगर ये मतलब आंसर जो उसका डिटेल्स जाने से पहले बस इतना जान लीजिए कि झारखंड जो है, झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसको वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या खनिजों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है ये विश्व स्तर पे जो है ना, विश्व स्तर पे आता है खनिजों के मामले में। यहाँ पे जो है भरपूर मात्रा में खनिज है। मान लीजिए जैसे आपका अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइड हो गया, हर एक तरह का खनिज यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए झारखंड को जो है खनिजों का प्रदेश भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसको रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हर एक तरह का खनिज मौजूद है। तो थोड़ा सा जानते हैं इसको डिटेल से, इसके आंसर से। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि झारखंड के प्रमुख खनिजों के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त वर्णन करें। कि झारखंड के प्रमुख खनिजों, कि झारखंड में क्या क्या प्रमुख खनिज है, इसके उत्पादन और वितरण का क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग में क्या करेंगे, इसका उत्तर जानेंगे। उत्तर जानेंगे ना तो सबसे पहले झारखंड का परिचय जानेंगे कि झारखंड है क्या, कि झारखंड में खनिज कहाँ कहाँ है, किस क्षेत्र में जो झारखंड खनिज के क्षेत्र में आगे है। देखिए लिखा हुआ है कि भारत को खनिज के क्षेत्र में झारखंड का श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भारत को जो है खनिज के क्षेत्र में झारखंड का जो है श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। खनिज संसाधन की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। खनिज के संसाधन के बहुलता के कारण, मतलब यहाँ पे बहुतायत मात्रा के कारण जो है ना, झारखंड को भारत का जो है ना रूर प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ सभी धात्विक एवं अधात्विक खनिज उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए हर एक तरह का धात्विक, जैसे लोहा आपका हो गया धात्विक, मतलब धातु वाला चीज़, और अधात्विक जिसमें लोहा का मात्रा नहीं रहता, वो हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है। फिर देखिए आगे बताया गया आपको कि झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। बताया गया है कि झारखंड जो है खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में जो है सर्वोच्च स्थान पर है, ऊंचा स्थान पे है। इसके कारण इसे रत्नगर्भ भी कहा जाता है। इसके कारण जो है इसको रत्नगर्भ भी कहा जाता है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% है। उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड से निकाला जाता है। मतलब बताया गया है कि मूल दृष्टि से अगर देखेंगे तो झारखंड का कुल खनिज जो है, कुल खनिज का जो उत्पादन है 26%, और उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 40% हिस्सा वर्तमान में झारखंड में भी झारखंड से निकाला जाता है। देखिए यहाँ बताया गया कि झारखंड में क्या क्या आपका जो है खनिज मौजूद है। जैसे कोयला हो गया, आपका अभ्रक हो गया, लोहा, तांबा, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, कायनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के उत्पादन में झारखंड अनेक राज्यों से आगे, मतलब दूसरा राज्य जो है ना, झारखंड सबसे क्या है, आगे है। एस्बेस्ट, क्वार्ट्ज और आणविक खनिज उत्पादन में भी झारखंड का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ तक कि अधिकांश खनिज धारवाड़ और विंध्य प्रणाली के चट्टानों से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जो अधिकांश खनिज जो है धारवाड़ और विंध्य प्रणाली के चट्टानों से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे आपको थोड़ा सा पॉइंट बना करके बताया गया है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य है। कि अगर खनिज संसाधन की दृष्टि से देखें तो झारखंड जो है भारत का जो है सबसे अमीर राज्य है। भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां इतने प्रकार के खनिज एक साथ ही एक क्षेत्र में पाया जाते हैं। मतलब भारत में जो झारखंड जो है एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ पे हर तरह का खनिज आपका मौजूद है। फिर आगे बताया गया यही कारण है कि झारखंड की तुलना जर्मनी रूर घाटी से की जाती है। इसलिए जो है झारखंड का तुलना जो है जर्मनी का रूर घाटी से किया जाता है, एवं झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसलिए जो है झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का खनिज प्राप्त होता है। आगे देखो बताया गया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपलब्ध खनिजों के संचित भंडार का लगभग 30 से 35% झारखंड की पठारी भाग से केंद्रित है। मतलब बताया गया है कि मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का जो है, जो माइंस में जो
काम करता है, ठीक है। उसके अनुसार से बताया गया है कि भारत में उपलब्ध खनिजों का जो संचित भंडार है, ठीक है, उसका लगभग जो है 30 से 35% जो है झारखंड के पठारी भाग में केंद्रित है, मतलब झारखंड के पठारी भाग में ये स्थित है। फिर आगे बताया गया है कि पूरे भारत में जितने खनिजों का उत्पादन होता है उसका लगभग 40% झारखंड में होता है। मतलब बताया गया है कि पूरा भारत में जितना खनिज का उत्पादन होता है उससे उसका जो है ना 40% जो है झारखंड में ही उत्पादन हो जाता है उसका। फिर आगे बताया गया कि झारखंड क्षेत्र भारत का 95% पैराइट, 58% अभ्रक, 33% कोयला, 33% तांबा, 33% ग्रेफाइट, 32% बॉक्साइट, 33% आपका काइनाइट और 19% लौह अयस्क उत्पादन करता है। ये झारखंड का ही क्षेत्र हो गया, ठीक है। और इस क्षेत्र में ये आगे है सब क्षेत्र से। बताया गया पायराइट, अभ्रक, कोयला, तांबा, ग्रेफाइट, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी के उत्पादन में यह क्षेत्र जो है भारत में प्रथम स्थान पर है। कौन? झारखंड। तथा फॉस्फेट में द्वितीय, लौह अयस्क में 5वें और चूना पत्थर और मैग्नीज में 7वें स्थान पर ये स्थित है झारखंड। देखिए आगे बताया गया कि मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिजों का लगभग 32% का हिस्सेदार झारखंड है। कि अगर मूल्य दृष्टि से देखें तो भारत का जो कुल खनिजों का लगभग 32% जो हिस्सेदार है वो कौन है? झारखंड है। फिर आगे बताया गया झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज और उन पर आधारित उद्योग है। झारखंड का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या? आपका खनिज और उन पर आधारित उद्योग है, उद्योग धंधे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग जानेंगे झारखंड के खनिजों को 3 वर्गों में बांटा गया। कि झारखंड में जो खनिज हैं उसको 3 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका हो गया धात्विक खनिज, दूसरा हो जाएगा अधात्विक खनिज और तीसरा हो जाएगा ऊर्जा खनिज। मतलब धात्विक खनिज का मतलब है कि जिससे जो धातु से बना हुआ रहता है, जो लोहा हो गया आपका, ठीक है, जो मतलब जो लौह अयस्क से बना हुआ रहता है उसको धात्विक खनिज बोलते हैं। फिर अधात्विक मतलब जिसमें लोहा का अंश ही ना रहे। फिर आगे ऊर्जा खनिज जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा धात्विक खनिज के बारे में जानते हैं, फिर अधात्विक के बारे में जानेंगे, फिर ऊर्जा खनिज के बारे में जानेंगे। अब देखिए आगे बताया गया धात्विक खनिज मेटालिक मिनरल्स, ठीक है। इसमें देखिए बताया गया कि धात्विक खनिज को 2 उप वर्गों में बांटा गया। धात्विक खनिज को भी 2 वर्गों में बांटा गया। पहला आपका लौह धात्विक खनिज जो लोहा से बना हुआ रहता है और दूसरा है अलौह धात्विक खनिज जो लोहा से बना हुआ नहीं रहता है। देखिए यहाँ बताया गया है कि लौह धात्विक खनिज का विवरण इस प्रकार से। पहला आपका हो गया लौह अयस्क। झारखंड में लौह अयस्क का प्राप्ति क्षेत्र सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग है। झारखंड में लौह अयस्क का जो प्राप्ति क्षेत्र है वो कहाँ पे है? सिंहभूम जिला का दक्षिणी भाग है। फिर दूसरा स्थान पे आता है आपका मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज का उपयोग जो है इस्पात बनाने एवं सूखी बैटरी और रसायन उद्योग में होता है। मैग्नीज का प्रयोग कहाँ होता है? इस्पात बनाने के लिए और सूखी बैटरी जो होता है, बैटरी का पानी उन्हें डालने में इसका प्रयोग, मतलब बैटरी को बनाने में इसका प्रयोग होता है। इसे बताया गया झारखंड में मैग्नीज भंडार राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है। झारखंड में मैग्नीज का भंडार जो है राज्य की आवश्यकता से बहुत कम है, इसलिए राज्य को इसका आयात करना पड़ता है। इसलिए राज्य को जो है ना इसका आयात करना पड़ता है। थर्ड नंबर पे आपका आता है क्रोमाइट। क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट का प्रयोग इस्पात बनाने में होता है। क्रोमाइट का प्रयोग किसके बनाने में होता है? इस्पात बनाने में होता है। झारखंड में क्रोमाइट का मुख्य जमाव सिंहभूम के जोतो, हातू एवं सरायकेला क्षेत्र में है। मतलब इसका जो मुख्य क्षेत्र जो है कौन सा आपका? सरायकेला है और जो हातू आपका है, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि यहाँ देशों के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 5.3% भाग पाया जाता है। यहाँ जो है देश के कुल क्रोमाइट भंडार का लगभग 5.3% भाग यहाँ पे पाया जाता है। फिर देखिए इसके आगे 4 में हो गया जस्ता या संथाल परांगना हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है। फिर इसके बाद आपका 5 में है टीन। कि टीन कहाँ पाया जाता है? या हजारीबाग एवं रांची जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग और रांची जिले में पाया जाता है। अब यहाँ तो हम लोग जान गए धात्विक। अब देखिए इसके आगे जो आपका अधात्विक के बारे में बताया गया। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि अलौह धात्विक खनिज का विवरण इस प्रकार। अलौह धात्विक मतलब जो लोहा से बना हुआ नहीं रहता, तांबा है। जैसे तांबा का उपयोग जो है बिजली उपकरण, घरेलू बर्तन, धातु मिश्रण आदि में किया जाता है। तांबा का उपयोग जो है बिजली उपकरण में, घरेलू बर्तन में, धातु मिश्रण में आदि में किया जाता है। इस खनिज का उत्पादन में झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। इस खनिज के उत्पादन में जो है झारखंड जो है भारत का पहला राज्य है। अग्रणी मतलब सबसे आगे राज्य है ये। दूसरा में आपका हो गया बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इसका क्षेत्र कौन सा है? तो पलामू के आसपास के
पाट क्षेत्र इसका है। रांची पठार में ये पाया जाता है, ठीक है। लोहरदगा के आसपास का क्षेत्र में पाया जाता है। उसके साथ साथ हजारीबाग और राजमहल की पहाड़ियों क्षेत्र में ये पाया जाता है बॉक्साइट। देखिए तीसरा में आता है आपका टंगस्टन। इसका प्रयोग जो है बिजली उद्योग आदि में किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। यह हजारीबाग में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है। फिर 4 में आपका वैनेडियम। वैनेडियम यह जो है सिंहभूम के दुलपारा एवं दुबला-वेटन में पाया जाता है। ये सिंहभूम के दुलपारा और दुबला-वेटन में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट है आपका सोना है। ये सोना भी यहाँ पे पाया जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी के बालू को छानकर सोने के कण प्राप्त किए जाते हैं। स्वर्णरेखा नदी जो है उसके बालू को छान करके उससे सोना का कण प्राप्त किया जाता है, इसलिए इस नदी का नाम जो है स्वर्णरेखा नदी रखा गया, पड़ा गया इसका नाम। फिर देखिए इसके आगे आपका है 6 में कि चांदी। यहाँ पे चांदी भी भरपूर मात्रा में प्राप्त है। देखिए लिखा हुआ है चांदी हजारीबाग, पलामू, राज्य सिंहभूम आदि जिलों में मिलती है। चांदी जो है हजारीबाग, पलामू तथा सिंहभूम के आदि क्षेत्रों में, आदि जिलों में भी मिलती है, लेकिन अल्प मात्रा में, लेकिन कम मात्रा में और कच्चे रूप में पाया जाता है। और ये कच्चा रूप में पाया जाता है, फिर इसको शुद्ध किया जाता है। किसको? चांदी को। अब देखिए हम लोग पहला जाने थे धात्विक वाला, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाला जानेंगे अधात्विक खनिज क्या है, ठीक है। इसमें कौन से खनिज आते हैं। तो अधात्विक खनिज के विवरण जो है इस प्रकार से दिया गया। आपका पहला है अभ्रक। अभ्रक जो है कोडरमा जो है अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, इसको सब लोग जानता है। और अभ्रक को ही माइका बोला जाता है। इसका प्रयोग जो है बिजली के सामान, औषधि, शीशा, सजावटी सामान, अग्निरोधक सामग्री, संचार संयंत्र आदि में किया जाता है। इसका जो उपयोग है बिजली के सामानों में, औषधि में, शीशा बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, अग्निरोधक मतलब फायर जो है ना, फायर को रोकने के लिए किया जाता है, और संचार संयंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब अभ्रक जो है बहुत उपयोगी चीज़ है ये, ठीक है। आगे बताया गया फिर कि कोडरमा जिले में स्थित कोडरमा एवं झुमरी तिलैया अभ्रक के लिए प्रमुख क्षेत्र है। मतलब बताया गया कि कोडरमा जिले में जो स्थित कोडरमा है और झुमरी तिलैया जो है ये अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र है। ये अभ्रक का क्या प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे जो है अभ्रक निकाला जाता है। इसमें बताया गया है कि झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक मिलता है। झारखंड में जो उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक मिलता है, जिससे रूबी अभ्रक कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? रूबी अभ्रक कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता के कारण विश्व बाजार में इसकी अधिक मांग है। इसका गुणवत्ता के कारण जो है विश्व बाजार में इसका जो मांग है ना बहुत तेज है। यही कारण है कि झारखंड के कुल उत्पादन का 90% भाग जो है निर्यात किया जाता है। इसलिए जो है झारखंड का कुल उत्पादन का जो है 90% भाग जो है निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में बेचा जाता है और भेजा जाता है। फिर देखिए दूसरा आपका आता है काइनाइट। काइनाइट यह जो है ताप सहन करने वाला खनिज है। मतलब ये ऐसा खनिज है जो ताप को सहन करता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है ताप सहायता सामग्री के निर्माण में किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है ना ताप सहायता सामग्री के निर्माण में किया जाता है। फिर आगे बताया गया लोहा गलाने की भट्टियों में इसका स्तर दिया जाता है। लोहा गलाने का जो भट्टी होता है उसमें इसका स्तर दिया जाता है ताकि इस ताप को क्या करके रखे, कंट्रोल कर करके रखे। इसके बाद देखिए तीसरा में आपका आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसको कहते हैं? देखिए लिखा हुआ है यह कार्बन का एक रूप है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक रूप है, जिससे काला शीशा भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? काला शीशा कहा जाता है। इसका उपयोग जो है उच्च ताप सहाय उद्योग में सामग्रियों का निर्माण के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो है ना उच्च ताप सहाय, मतलब जहाँ पे उच्च ताप सहा जाता है वैसे उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप वाले सामग्रियों में इसका निर्माण किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। यह पलामू के बारेसन्नड, नारोमार, कोजरूम और लाट क्षेत्र में मिलता है। ये जो है पलामू के क्षेत्र में इसका बहुत आयत मात्रा में ये मिलता है। देखिए इसके बाद 5 में आपका आता है चीनी मिट्टी। ये कहाँ पाया जाता है? तो बताया गया है ये मिट्टी जो है फेल्सपार नामक खनिज के अपरदन के फलस्वरूप बनती है। ये जो मिट्टी जो है फेल्सपार नामक खनिज के अपरदन जब होता है ना तो उसके फलस्वरूप ये बनता है, ठीक है। चीनी मिट्टी से बिजली का उपकरण, घरेलू बर्तन आदि बनाया जाता है। चीनी मिट्टी से जो है ना बिजली का उपकरण बनाया जाता है, जैसे पिलास हो गया आपका, ये सब चीज़ जो है ना चीनी मिट्टी से ही बनाया जाता है। और घरेलू बर्तन आदि भी बनाया जाता है इससे। यह कहाँ पाया जाता है? यह जो है यह सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, संथाल परागना आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या आपका? चीनी मिट्टी। इसी के साथ आपका 6 नंबर पे आता है चूना पत्थर,
ठीक है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो इससे सीमेंट बनता है। चूना पत्थर से क्या बनता है? सीमेंट बनता है, जिसका उपयोग इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है हम लोग घर बनाने के लिए करते हैं। इस्पात भट्टी में या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इस्पात भट्टी में जो है ना, या कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। या जो कहाँ कहाँ पाया जाता है? या हजारीबाग में पाया जाता है, रांची में पाया जाता है, सिंहभूम में एवं पलामू इसके प्रमुख क्षेत्र है। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और पलामू इसका क्या है? प्रमुख क्षेत्र, मतलब यहाँ पे ये पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर 7 में बताया गया है कि डोलोमाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है कागज, शीशा, लौह इस्पात और सीमेंट और गृह सामग्री के उपयोगों में होता है। मतलब इसका उपयोग जो है कागज बनाने के लिए किया जाता है, शीशा बनाने के लिए किया जाता है, लौह इस्पात बनाने के लिए, सीमेंट और गृह मतलब घर के सामानों को के उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। या कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पलामू जो है, पलामू जिला का डाल्टनगंज जो है इसका प्रमुख क्षेत्र होता है। कौन सा? पलामू जिला के डाल्टनगंज। इसके साथ आपका जो लिखा हुआ है एस्बेस्ट, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग जो है ना छत बनाने एवं रासायनिक उद्योग में होता है। इसका उपयोग जो है छत बनाने और रासायनिक उद्योग में होता है। या रांची और सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। या जो है कहाँ से प्राप्त होता है? रांची और सिंहभूम जिले से प्राप्त होता है। इसके बाद जो आपका 9 नंबर पे आपका सॉफ्ट स्टोन, क्या है? सॉफ्ट स्टोन कहाँ पाया जाता है? इसका उपयोग जो है ना पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। वार्निश और पाउडर बनाने में इसका प्रयोग होता है। किसका? सॉफ्ट स्टोन का। यह जो है सिंहभूम और हजारीबाग में पाया जाता है। या जो कहाँ पाया जाता है? सिंहभूम और हजारीबाग में पाया जाता है। इसके बाद जो आपका दूसरा खत्म हो गया। अब आपका आता है थर्ड में आपका था ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में क्या क्या आता है आपका? ठीक है, तो ऊर्जा खनिज में क्या पाया जाता है यहाँ पे? तो ऊर्जा खनिज में जो है ना, ऊर्जा खनिज का विवरण इस प्रकार से। ऊर्जा खनिज में आपका पहला हो गया कोयला। क्या हो गया? कोयला। और यहाँ पे जो है कोयला पाया जाता है। कोयला देखिए बताया गया है कि कोयला के मामले में झारखंड देश का अग्रणीय राज्य है। कोयला के मामले में जो है झारखंड देश का जो है अग्रणीय राज्य है, मतलब पहला राज्य, मतलब ऐसा राज्य है। पूरे देश का उत्पादन का 1/3 उत्पादन यहाँ होता है। मतलब भारत में जितना कोयला का उत्पादन होता है उसका 1/3 उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में होता है। अब देखिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट बताया गया है कि झारखंड में कोयला उत्पादन के 5 प्रमुख क्षेत्र है। झारखंड में जो है कोयला उत्पादन का 5 प्रमुख क्षेत्र है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, झरिया हो गया आपका, चंद्रपुर हो गया, रामगढ़ हो गया, बोकारो हो गया और कर्णपुरा हो गया। ये सब आपका कोयला का उत्पादन क्षेत्र है। अब देखिए नोट में कुछ बताया गया इसके बारे में कि दामोदर घाटी क्षेत्र राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% उत्पादित करता है। मतलब दामोदर घाटी क्षेत्र जो है राज्य के कुल कोयला उत्पादन का 95% उत्पादित करता है। ये 95% खुदे उत्पादित करता है। साथ ही यह कोकिंग कोल का 100% उत्पादक क्षेत्र है। यार जो है कोकिंग कोल भी उत्पादन करता है। इसके साथ देखिए दूसरा पॉइंट में बताया गया झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में शुरू हुआ था। मतलब बताया गया कि झारखंड में सर्वप्रथम कोयला खनन का जो काम है कहाँ से शुरू हुआ था? दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में शुरू हुआ था। झरिया जिले में शुरू हुआ था। आगे तीसरा बताया गया कि धनबाद जिले में स्थित झरिया भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र है। मतलब बताया गया कि झारखंड जिले में जो स्थित है झरिया, वो जो है कोयला के मामले में जो है यह सर्वप्रथम कोयला का केंद्र है। झारखंड का सर्वप्रथम कोयला केंद्र था ये। झरिया पूरे झारखंड का कोयला उत्पादन का 60% भाग उत्पादन करता है। झरिया जो है झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% भाग उत्पादन करता है। झरिया कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है। झरिया जो है कोयला क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आपका आता है। अब देखिए इसके आगे बताया गया कि झरिया का उच्च किस्म का कोकिंग कोल पाया जाता है। झरिया में जो है उच्च किस्म का जो है मतलब ऊंचे मात्रा में जो है कोकिंग कोल पाया जाता है। फिर बताया गया है 5 में कि झरिया जो है कोयला क्षेत्र में आग लगी हुई है। झरिया के कोयला क्षेत्र में क्या लग गया? आग लग गया है। और यह भीतर ही भीतर क्या हो रहा है? कोयला जलकर खाक हो रहा है। यहाँ पे जितना भी कोयला है ना वो अंदर से ही क्या हो रहा है? जलकर खाक हो रहा है। बताया जाता है कि झरिया का जो जिला है ना वो अंदर से गर्म रहता है। वो मतलब उसका जो ज़मीन है हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है, क्योंकि उसके नीचे क्या है? कोयला है। और कोयला जो है वो जल चुका है, तो वो हमेशा उसका तापमान जो है वहाँ पर बढ़ा हुआ रहता है हमेशा। अब देखिए इसके आगे आपको बताया गया कि झारखंड में जो 2 तरह का कोयला पाया जाता है। लिखा हुआ है कि झारखंड में उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। झारखंड में जो उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है, यहाँ पे जो है आपका बिटुमिनस और एंथ्रासाइट दोनों ही उपयोगी प्रकार के कोयले उपलब्ध है। यहाँ पे दोनों प्रकार के जो कोयला है उपलब्ध है। जो उपयोगी है आपका कौन सा है? बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। ये आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा।
इसके साथ साथ आपके अगला पॉइंट बताया गया आपको कि यह राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, या जो है राज्य के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। झारखंड को खनिजों से होने वाली कुल आय का 75% कोयले से प्राप्त होता है। मतलब बताया गया है कि झारखंड का जो कुल आय है और खनिजों से इसका जो आय प्राप्त होता है, इसका जो 75% जो आय है वो कोयले से प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हम लोग जान गए हैं कि झारखंड में क्या क्या खनिज था, इसके बारे में जान गए, इसका डिटेल्स जान गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।